जगह दरियाफ्त होगी या डिस्कवर होगी उससे जेलसी ना करें, ठीक है। उस पे वो जेलसी कर रहे हैं, तो फिर जिसकी वजह से इंडिया तो एक सुपर पावर है, एटॉमिक पावर है, ठीक है, और इतना बड़ा मुल्क है, वहाँ की मंडियाँ, वहाँ की हर चीज, ठीक है, और वहाँ पे उसके साथ हसद करते हैं, तो इंडिया से देख लें फिर उनके और साथ क्या करते सबसे ज्यादा बिजनेस मालदीव्स को देते भी इंडियंस थे। ये दुबई ने भारत के लिए 5 साल का मल्टीपल वीज़ा निकाल लिया है। इससे पहले आपको पता है कि ईरान भी ऐसा ही ऑन अराइवल वीज़ा दे रहा है। इंडिया के हालात कारोबार के लिहाज से पाकिस्तान से बेहतर है। तभी दुनिया की कंपनीज वहाँ आ रही हैं। हाँ जी, इसीलिए आ रही हैं, और कोई वजह नहीं है। तो सर वो इतना कामयाब मुल्क बन गया और हमने 77 साल किन चीजों में गुजारे। देख लेना चाहिए ना कि दुश्मन कौन है हमारा, छोटे है या बड़े। अब चुंटी हाथी से पंगा ले, हाथी को तो कुछ भी नहीं होगा, चुंटी का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। आज अगर इंडिया को 5 साल का मल्टीपल वीज़ा दिया जा रहा है इंडियंस को, तो ये नरेंद्र मोदी की जो एक पॉलिटिकल विजन है, प्लस उन्होंने इंडिया को इतना रेलिवेंट प्लेयर बना दिया है कि दी सऊदीज हैव नो चॉइस। हाँ जी, अच्छी बात है, दोस्ती होनी चाहिए। दोस्ती होगी तो फिर हमारे ताल्लुकात भी अच्छे होंगे। ये मेरे पीछे मेरा दोस्त कश्मीरी है ये, तो मैं चाहता हूँ इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती हो जाए जैसे हमारी दोस्ती है, और फिर ताल्लुकात भी बेहतर होंगे। कि हमने 70-75 साल सारी इस्लामिक दुनिया को सिर्फ और सिर्फ मजहबी लेंस से देखा है, क्योंकि हमारे पास मज़हब के अलावा कुछ लेंस देखने का था ही नहीं। यूनिटी बहुत है उनमें, इसमें कोई शक ही नहीं है, यूनिटी उनमें बहुत है। इसी वजह से उन्होंने देखे मालदीव का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, सिर्फ और सिर्फ इंडियन की यूनिटी की वजह से। जो मालदीव के अंदर इंडियन रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं उनको ताले लग गए, उनमें कोई जाता नहीं। हम समझते थे कि इंडिया एक हिंदू कंट्री है, पाकिस्तान एक मुसलमान कंट्री है, और ये मुसलमान हिंदू ऐसे ही रहेगा। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि पीएम मोदी ने लगाई आस्था की डुबकी, समुद्र में डूबे द्वारका के किन किए दर्शन। आपको बता दें गहरे पानी में लगाया मोदी जी ने ध्यान, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने गुजरात दौरे के दौरान अपने उस सपनों को पूरा किया जिसकी चाह उन्हें दशकों से थी। गुरुवार को न केवल समुद्र में आस्था की डुबकी लगाई, बल्कि उस स्थान पर जाकर प्रार्थना की जहां माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की लीला समाप्त होने के बाद प्राचीन द्वारका शहर पानी में डूब गया था। पीएम मोदी ने द्वारका जिले के पंचकुई समुद्र तट पर स्कूबा डाइविंग और समुद्र के नीचे द्वारका में पूजा भी की। इस दौरान उन्हें भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उनकी सबसे प्यारी चीज मोर की पंख भी वो भेंट किया। और हम जो है वो सऊदी अरब और यूएई और कतर और कुवैत और जीसीसी और इन सब को डराते रहेंगे। आपको ये देखना है कि अगर आप देने वाला हाथ नहीं है, मांगने वाला हाथ है, तो फिर इवेंचुअली आपको उन सर्टेन कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है। हमारी पाकिस्तान आर्मी उन्हें तो 4 जंगे उनके साथ लड़के हार चुके हैं। पाकिस्तान आर्मी आगे कमजोर थी, अब पावरफुल है। इंशाल्लाह इस बार जंग हुई पहले तो मानते हो कि कमजोर थी? पहले कमजोर। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो या सऊदी अरेबिया हो, उनको पाकिस्तान से या नाइजीरिया से या बांग्लादेश से या इंडिया से कोई प्यार नहीं है। उनको प्यार है अपने इंटरेस्ट। सेम इज़ इन आर केस, सेम इज़ इन इंडियाज केस। आज अगर इंडिया को 5 साल का मल्टीपल वीज़ा दिया जा रहा है इंडियंस को, तो ये नरेंद्र मोदी की जो एक पॉलिटिकल विजन है, प्लस उन्होंने इंडिया को इतना रेलिवेंट प्लेयर बना दिया है कि दी सऊदीज हैव नो चॉइस बट टू ऑफर सच काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है जी। सो आप देखें कि जैसे फॉर एग्जांपल कहा जाता है कि शायद पिछले 1 साल के अंदर मैं देख रहा था जो दुबई का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड टूरिज्म है, वो कहते हैं हमने 2.46 मिलियन जो है वो विजिटर्स आए 2023 के अंदर। बड़ी तादाद है। और ये जिसे कहते हैं ना कि 1.84 मिलियन टूरिस्ट ज़्यादा हैं 2022 से। सो बड़ी तादाद में लोग जो है वो दुबई जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल कई लोग वकेशंस के लिए जाते हैं, कई लोग वैसे जाते हैं। अभी नरेंद्र मोदी दुबई में एक मंदिर का इफ्तिताह करके आए हैं। सो जिसे वो कहेंगे ना, आप
कि ये एक स्ट्रगल फॉर पावर है कॉन्टीन्यूसली, और जो स्ट्रगल फॉर पावर है वो इसी तरह होती है कि कभी इकोनॉमी के लेंस में, कभी पॉलिटिकल लेंस में, कभी आप इस अंदाज में देख रहे होते हैं कि हमें ऐसे वीज़े देने से हमारी मार्केट बेहतर होगी, हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी, इंडियंस आएंगे। दो तरह के इंडियंस आएंगे, एक वो जो घूमने फिरने अय्याशी करने आएंगे, टूरिज्म करने आएंगे, एक वो जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आएंगे। क्वेश्चन ये है कि हमने 70-75 साल सारी इस्लामिक दुनिया को सिर्फ और सिर्फ मजहबी लेंस से देखा है, क्योंकि हमारे पास मज़हब के अलावा कुछ लेंस देखने का था ही नहीं। हम समझते थे कि इंडिया एक हिंदू कंट्री है, पाकिस्तान एक मुसलमान कंट्री है, और ये मुसलमान हिंदू ऐसे ही रहेगा, और हम जो है वो सऊदी अरब और यूएई और कतर और कुवैत और जीसीसी और इन सब को डराते रहेंगे, इन सब को डराते रहेंगे। दिस इज व्हाट दे हैव बीन सेइंग इन द पास्ट। जी आशु, आपका वो आप रुक गया था सिलसिला उसमें? नहीं सर, मुझे खांसी आ रही थी तो मैंने आपको सोलो अच्छा, कर दिया। सॉरी, आप करिए आपकी बात। फिर सॉरी, मैं कर लूंगी इसको। लेकिन उसमें आरजू अगर देखा जाए तो दुनिया किस डायरेक्शन पे जा रही है, आप अभी तक मैच्योर नजर नहीं आ रहे। सबसे पहले तो इस चीज को डिस्कस किया जा रहा है कि 6 बिलियन जो मांगा जा रहा है आईएमएफ से, वो क्यों लिया जा रहा है? वो लिया इसलिए जा रहा है कि आपको 24 बिलियन डॉलर जो है मार्च में उनकी किस्तें देनी है आपने। लेकिन कौम को इत्मीनान में क्यों नहीं लिया जाता, बताया क्यों नहीं जाता कि हम क्यों ले रहे हैं और इसका क्या करेंगे, इसको कौन कौन खाएगा, कौन कौन लूटेगा, बताया क्यों नहीं जाता? ये मैंने कई दफा इस चीज की रिक्वेस्ट की है कि ये काजी फैज ईसा साहब का, ये हमारे आसिम मुनीर साहब का जो रियल स्टेक हो। इन दिव्य पलों का एक वीडियो शेयर किया जिसमें वह मोर पंख के साथ पानी के अंदर जाते नजर आ रहे हैं और फिर उन्हें मोर को पंख को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भेंट कर हाथ जोड़कर नमन करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने पानी के अंदर ही ध्यान लगाते भी जो है नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने अपनी इस अनुभव को साझा करते हुए कहा कि आज मैंने जिन क्षणों का अनुभव किया है वे सदैव मेरे साथ रहेंगे। समुद्र की गहराई में गया और प्राचीन द्वारका नगरी के दर्शन किए। पानी के अंदर छुपी द्वारका नगरी के बारे में जो है पुरातत्व में बहुत कुछ लिखा है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी जो है द्वारका के बारे में कहा गया है कि यह बहुत ही सुंदर द्वारों और दुनिया की चोटी जितनी ऊंची इमारत वाला शहर था। इस नगर का निर्माण स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया था। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जब मैं समुद्र की गहराई में गया तो मुझे दिव्यता का अनुभव हुआ। मैंने द्वारिकाधीश के सामने सिर झुकाया और मैं अपने साथ एक मोर पंख ले गया और उसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। और आपको बता दें कि रख दिया, हमेशा वहां जाने पर और प्राचीन द्वारका शहर के अवशेषों को छूने के लिए जो है उत्सुक था। आज मैंने भगवान भावनाओं से भरा हुआ हूँ। दशकों पुराना जो है सपना आज जो है मेरा जो है पूरा हो गया है।